Good morning, my dear students. Welcome you to another video session of Prayas classes. This times it's the problem related to Bohr's model. Bohr's model problem related ajira discussion. ठीक है, let's start the discussion one by one. But before that, one just advice. Every problem you should try by yourselves. ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ total explain କରିଦେବି starting from the formula to all the concepts and all the steps, but pause one by one and do of your own and match the answer. That is more important thing. Answer should be matched. Okay, let's start. Before going to the problems, let's discuss the formula. आमे जा जा यूज करिया को जाउछंती. Basically एथरे आमे कोन बाहर करिवा. Already we have discussed radius, energy, velocity and angular momentum. These four quantity. Radius, not the radius of the electron, it's the radius of the orbit in which electron revolves. Energy, energy of the electron itself. कहो सर एबे जो पर्यंत एनर्जी बाहर करथिले E equal to hf or hc by lambda, that is the energy of the photon or energy of the light. आज कोन करिवा ना energy of the electron itself. Next, velocity with which the electron revolves. Velocity आइला सेठी हाफ mv स्क्वायर अप्लाई करले तमे कोन पाइबो काइनेटिक एनर्जी पाइ जिवो. Then here angular momentum, another formula for the angular momentum. ठीक अछि, formula तो तमर कोन हला मने रहि जिवोनी कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस रे मने रहि जिवो. जोटी किछि जिंस रे कोन हला ना कंफ्यूजन क्रिएट हबो, मु सेठी एबे टिके स्ट्रेस दोउछि. फर्स्ट बेसिकली तमे जते डिफरेंट बुक फॉलो करिवो फॉर्मूला तुमको डिफरेंट लागि पारे. टोटली कोन सा टोटल लागि हो टोटल लागि पारे. काहे कि बेसिकली ड्यू टू द यूनिट. तमे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे लिखिछ का एनर्जी की तमे इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे लिखिछ. किछि बुक रे पाइबो कोन ना जूल ले लिखा आइछि. तेनु जदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तमे जूल ले कन्वर्ट कर दबो इट विल बी इक्वल. किछि प्रॉब्लम नै. तेनु जा मने रखिबो गोटे स्टैंडर्ड अनुसार मने रखिबो नॉल अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट हबो कि जूल ले करबी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे करबी. हां आंसर दरकार लास्ट स्टेप रे कन्वर्ट कर दबो सइला. इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे मने अछि इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे रहिला. आंसर दरकार लास्ट स्टेप रे क्लियर कर दबो सइला. क्लियर हैला. तेनु रेडियस रो कोठी ना एंगस्ट्रॉम रे रखुछ तमे. वेलोसिटी केते मीटर पर सेकंड. 8 बहुत बड मिलियो तुमको केते 10 टू द पावर 8. बहुत पिला कंफ्यूजन होउछ. बट 10 टू द पावर 8 रे लास्ट को लिखा आइतो सेंटीमीटर पर सेकंड. देखो ना मीटर पर सेकंड टाको मु जदि सेंटीमीटर पर सेकंड कर देबी ताल 10 टू द पावर 8 हे गेला 10 टू द पावर 6 टा. तेनु अननेसेसरी ओरी हबनी. यूनिट तमे स्टिक करिक रहबो तम यूनिट रे ऑटोमेटिकली आंसर मैच करिवो. फाइनल स्टेप रे तमर जदि एमसीक्यू हेइतिबो किछि गोटे पर्टिकुलर यूनिट दरकार ताल फाइनल स्टेप रे कन्वर्ट कर दबो. आ एमवीआर इक्वल टू एनएच बाय 2 पाई जेते पकेइबो बहुत पिला कंफ्यूजन होती. एच रे वैल्यू पाई रो वैल्यू पुट करिया दरकार कि नो नीड टू पुट इट बिकॉज आंसर तुमको देइथिबो इन टर्म्स ऑफ h by pi. एनी एग्जाम रे पचारो आंसर देइथिबो तुमको h by pi. ओनली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n ओनली. h रे वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू पकेइ परिया किंतु तमर कबे भी दरकार होबनी. तेनु अननेसेसरी ड्यूरिंग द डिटरमिनेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम डोंट पुट द वैल्यू ऑफ h. कीप इट एज h. काहे कि ना हमर आंसर देइथिबो h रे. ओके. तेनु फार्मूला रिलेटेड बेसिकली थिंग्स हेउ जेति कि टेक केयर ऑफ द यूनिट. डोंट अननेसेसरी पैनिक. You stick to your formula and answer will be match. Okay, चलो गोटे पर गोटे प्रॉब्लम एबे conceptually discussion करिवा. Then hope we will do one by one of your own. Okay, let's start. It's the first problem for you. कौन पचारि ना first problem रे. Just see it. The radius of an orbit of hydrogen atom is given in nanometer. First confusion come. You know the formula for the radius, sir. 0.529 into n square by z, but this is in angstrom. But the radius is given in nanometer. So first step, convert this nanometer to angstrom. Then we will proceed. आगे नानोमीटर को angstrom रे करो तापरे proceed करिवो. कब केमिति करिवा ना मल्टीप्लाई बाय 10 कर दियो हे जिवो सेटा कोटा तमरा angstrom रे. Calculate the velocity of the electron. Radius given, velocity has been asked.
कब डायरेक्ट किसी अच्छी ना डायरेक्ट ना केमिति अप्रोच करिवा फास्ट राइट द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी जस्ट रिमेंबर 2.18 into 10 to the power 6 into z by n ओके कौन यूनिट थिला मने पका द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड centimeter per second no the unit is meter per second so for this it is given hydrogen atom z you know the value of z equal to 1 what else you need the value of n तमर कौन दरकार ना n value दरकार सर n value देइनी n value देइनी रे but radius has been given so from the radius calculate the value of n and put that value of n for velocity formula ताहले कौन करिया फर्स्ट स्टेप राइट द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ओके सर 0.529 into n square by z angstrom convert 0.85 nanometer to angstrom okay by multiplication of 10 then from this calculate the value of n okay this n value put it in the formula for velocity कहीं ना तुमको वेलोसिटी पाई कौन कौन दरकार यू नीड जेड एंड यू नीड एन जेड इज ऑलरेडी गिवन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन to find the value of n you have to use the formula for radius तेज n बाहर कर दियो z both case रे 1 रहिबो कि atom is same that is hydrogen okay now you can try question number 1 ठीक अछि ट्राई करिवो आंसर मैच करिवा कथा okay then let's go to the question number 2 देखनी question number 2 रे कोन देइछ प्रॉब्लम in question number 2 it has been mentioned कोन देइछ the energy of an excited hydrogen atom energy देइ देइछि sir energy is given okay energy is given write the formula for energy minus 13.6 this much into z square by n square unit electron volt. Sir, energy is given. What is minus 3.4 electron volt रे दीच. ताल से कौन पाई परिया? You can find the value of n. अब तमरे एपर्यंत कौन हला you have remember this. If it is minus 3.4, then n should come around 2. मने पड़ुची? n equal to 1 पाई energy थिला minus 13.6. n equal to 2 पाई थिला minus 3.4. n equal to 3 पाई थिला minus 1.51. n equal to 4 पाई थिला around 0.85. So, both way. You can direct put it or you can find it. Minus 13.6 into z square by n square. E value is given. Solve the equation and find the value of n. Sir, hydrogen z equal to 1. What is has been asked? Find the angular momentum. Write the formula. Angular momentum. No MBR will not be required. NH by 2 pi. Okay. Find the value of n. Similar procedure as in 1. n no value find out करो. Angular momentum रे जो n दरकार हबो सेही वैल्यू आनी के पुट कर दियो n जगह रे तमरा angular momentum पाई जिवो तेनु क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली तुमको कोन एक्सप्लेन करिया चेष्टा करूची हाउ टू फाइंड द रेडियस फ्रॉम द वेलोसिटी हाउ टू फाइंड द angular momentum फ्रॉम द एनर्जी सो बेसिकली देयर इज नो डायरेक्ट फार्मूला फर्स्ट use the data given and find the value of n that n value you will used in the subsequent quantity in the angular momentum or in the velocity रे कि angular momentum रो जो n दरकार से n तुमको से देई नथिला से n ताको find out करो सेठी आन के put करो okay you can try the question number 2 now let's go to the question number 3 question number 3 रे friends कोन देई जे देखनी Ionization energy of an hydrogen atom is 13.6 electron volt. Calculate the ionization energy of beryllium 3 plus. बुझीचो जानिचो आउ टिके ionization energy ऊपर जाउची तापर प्रॉब्लम टा you can do yourselves. Let's assume it is the nucleus.
electron is revolving this. Maybe n equal to 1, n equal to 2, it's n equal to 1. Okay. Somebody tells that you have to make it ion. Ion माने कौन होगा? Positive भाव. Let's imagine H को करियार अछि कौन ना H plus. ता माने कौन? तुमको इलेक्ट्रॉन टा को रिमूव करिया पड़िबो तो. Now question arises, कोउठी की रिमूव करिवे? I will remove the electron. Where? कोउठी की? ना such distance नहीं जीबी, so that the nucleus will have no influence on that electron. ताल केते डिस्टेंस नहीं जीबे? ना मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं जीबे. सर मैक्सिमम डिस्टेंस टा कोटा? मैक्सिमम डिस्टेंस इज योर इन्फिनिटिव नहीं जा. ताहले से आयन ही गला. तेनु concept is that whenever the concept of ionization energy come, the final position is always your infinitive. जेते बेले भी तमरा आयोनाइजेशन कथा आसीबो, फाइनल पोजीशन कोन हबो ना इन्फिनिटिव हबो. बुझा पइला? सब बेले फाइनल पोजीशन हबो इन्फिनिटिव. क्लियर है? सेकेंड, एबे आसिया क्वेश्चन की. द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6. ताल आयोनाइजेशन एनर्जी माने कोन? I have to take the electron from n equal to 1 to n equal to infinitive. For that, I require some amount of energy. That energy is called as ionization energy. ताले सेही एनर्जी टाक मुझे दे गुणी बाहर करीबी डेल्टा ई कौन करीबी? E infinitive minus E1. मने पकानी E infinitive ता सबले केते हबो? समथिंग बाय infinitive जते डिनोमिनेटर आसीबो 0 होई जिवो minus E1. ताले इनडायरेक्टली कौन ना तमरो E1 टा होउची माइनस आई. कहबे सर सेतुर कोन पाइबे? ना आयोनाइजेशन एनर्जी देइची जदी तार साइन टा को रिवर्स कर दियो तमरो E1 मिली जिवो. तार आयोनाइजेशन एनर्जी केते देइची? 13.6 देइची. तेनु तमरो एखुनी E1 केते मिली गला? माइनस 13.6. कहबे हम सर जानितलु बा? हां जानितलु, डायरेक्ट पकई पारथां. किंतु सेही कांसेप्ट टा को मु एथरे यूज करिवे. तार उल्टा जदी मु कहिबी मते आयोनाइजेशन एनर्जी पचारची, सर E1 बाहर कर दो, माइनस कर दो. सिंपल. आयोनाइजेशन एनर्जी पचारची, किछि देइनी. जोटी अछि इलेक्ट्रॉन तार एनर्जी टा को मु उल्टा कर देबी, रिवर्स कर देबी. ताल कार पचारची एबे देखो ना सर B3+ रो. B3+ पई एनर्जी फार्मूला पुट करो. माइनस 13.6 into Z² by N². ओके. फाइंड द E1, change the sign, then that is ionization energy. So simple concept. Ionization energy out E1 magnitude same, sign reverse. One is plus, one is minus. That's all. Z use for Z for beryllium 3+ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି. କାହିଁକି ନା atomic number change ହବନି. Hydrogen, helium, lithium, beryllium Z equal to 4. ओके. ताले कोन हला ना E1 बाहर करिवा, N1 पकई दो, बाहर कर दियो, ता साइन चेंज कर दियो, आयोनाइजेशन एनर्जी मिली गला. That's all about ionization energy. Simple. Okay. Question number 3 over. We'll go to the question number 4 now. Okay. Now question number 4. Question number 4 रे कोन पचारछि तिके देखिबे आसनी. Calculate the longest wavelength lambda पचारछि, which can remove the electron from first Bohr orbit given that E1 equal to minus 13.6. It is not 13.6, minus 13.6. तो इनडायरेक्टली कौन पचारिची कि इलेक्ट्रॉन टा रिवॉल्व करूची इन n equal to 1 electron is revolving. You have to remove this electron. Where? Electron remove not mentions. That means you have to remove this electron. मतलब क्या है ना? You have to take it to infinitive. कौन पचारिबो? तार सर इनडायरेक्टली आयोनाइजेशन एनर्जी. यस, इनडायरेक्टली आयोनाइजेशन एनर्जी. ताले आयोनाइजेशन एनर्जी केता हो? E1 equal to minus 13.6. So आयोनाइजेशन एनर्जी change the sign plus 13.6 हे गला आयोनाइजेशन एनर्जी. हमको एनर्जी दबा को पड़िबो तो. You have to give the energy. ताले एनर्जी हम केमि दबा? You have to apply the photon. सेही फोटोन जाई कि इलेक्ट्रॉन ने स्ट्राइक करिवो. मने पका एनिमेशन. That electron will move. ताले से पचारछि कोन? Find that energy of the photon or wavelength of the photon. जो photon टा will able to move that electron. For that it requires 13.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ताले इनडायरेक्टली फोटोन एनर्जी केते हबो 13.6 हबो सेतिक एनर्जी मत दबार अछि थ्रू द फोटोन फोटोन एनर्जी केते हबो 13.6 हबो ताल कोन पचारछि वेवलेंथ पचारछि एनर्जी कोइथरे देइछि इवी रे देइछि मने पका डायरेक्ट को फार्मूला यूज करबा एसी बा लैम्डा यूज करले हबो किंतु कॉम्प्लिकेटेड हबो मने पका सीधा यूज करि परिबानी E इक्वल टू जस्ट रिमेंबर 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा कोउथरे नैनोमीटर रे E इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे then lambda will be equal to 1240 by E that will be the answer. E is given indirectly. You require 13.6 electron volt energy. You have to find the lambda. Lambda, that photon lambda. Clear? Okay. Now question number 4 is solved. Then come to the question number 5. Question number 5. Calculate the energy of the electron which is moving in that orbit which has radius 16 times the radius of the first orbit. Simple problem. खाली इंग्लिश रे टिके कोन करछि कॉम्प्लिकेशन करिया ट्राई करूछि ओके लेट्स ट्राई यू कैन डू इट इजीली कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हां सर एनर्जी रो फार्मूला -13.6 into z square by n square electron volt this is the formula of energy okay but sir hydrogen atom s z equal to 1 what about n sir n is not given but indirectly n is given in terms of radius कौन कहला the radius has its radius 16 times the radius of the first Bohr orbit first Bohr radius रो फार्मूला कौन कि 0.529 into n square by z this is the formula of radius तार first orbit radius केता होबो r equal to 0.529 into 1 by 1 equal to 0.529 it is the radius of first orbit but आमे जो ऑर्बिट रो बाहर करिया चाहउचंती तार रेडियस तो एतिक नो तार रेडियस केते ना 16 into 0.529 ताले इनडायरेक्टली कोन कहला रेडियस फर्स्ट प्रॉब्लम भले आइलानी सो 16 into 0.529 equal to 0.529 into n square by z z तो 1 देई छै हाइड्रोजन एटम पाई कैंसिल हे गला n square equal to केते हे गला रे बाबा 16 from that n equal to 4 बाहरी गला n बाहरी गला एनर्जी बाहर जीवो मने थिवो जदी ठीक अछि डायरेक्ट पुट कर देले भी होई जीवो जदी इन केस मने नै एनर्जी रो फार्मूला पका n बाहर कर तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द z एंड n ताकू से कोन करछ ट्विस्ट करछ z एटम रो तुम पाई जाउछ n ताकू से बारंबार ट्विस्ट करछ एठी गोटे नुवा तरह से ट्विस्ट कर देला okay then come question number 6 question number 6 रे भी से बला टी ट्विस्ट कला किंतु आराम से तमे तम वे कर करि परियो the electron energy in hydrogen atom is given by 2.17 into 10 to the power -12 n square by arcs कहो सर एमिति कोन देलानी फेर फास्ट डिस्कशन बेले कहिथिली यूनिट देखिबो पैनिक होबनी ऑर्ग रे देइछि कहबा आमे सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे करि परिबो कर आराम से तम हिसाब रे कर पाइ जबो किछ असुविधा नै दी अणु भी कर एणु कर सेणु कर दीटा अणु ट्राई करिक देखि परिबो क्वेश्चन नंबर 6 कोन देइछि देखिबा calculate the energy required to remove the electron completely from n equal to 2 electron is now in n equal to 2 completely means now it should be clear sir you have to take it n equal to infinitive so energy required पचारछि ताले energy required केमिति पाइबा ना सर e infinitive minus e2 always e infinitive will 0 minus e2 ताले e2 पाइ गेल तमर काम होई जिवो सर e2 केमिति पाइबा e2 नॉर्मल फार्मूला पकेइपा नले ये फार्मूला पकेले पाइबो किंतु तमर ऑर्ग रे आसीबो तमे जदी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे आनिया चाहउछो e2 रो तम नॉर्मल फार्मूला पका किछि असुविधा होबनी -13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पका विल फाइंड इट तो बेसिकली ये क्वेश्चन ने कोन पचारछि फाइंड e2 n equal to 2 आ को एटम ना हाइड्रोजन एटम z equal to 1 ताले e2 पाइ गले e2 रो साइन चेंज कर दियो तमरा आयनाइजेशन एनर्जी मिल जिवो कबे सर सेठी काई e1 करथिलु एठी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कोठी अछि n equal to 2 रे अछि फ्रॉम n equal to 2 यू हैव टू रिमूव इट तमे फेर तक 1 को आनिबो नि n equal to 2 यू हैव टू रिमूव इट सो द आयनाइजेशन एनर्जी विल बी द रिवर्स ऑफ e2 व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एनर्जी पाइ गला सिमिलर प्रॉब्लम एज क्वेश्चन नंबर 4
वेवलेंथ दरकार अछि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे ही रखो जूल आनो ना एसी बाय लैम्डा करियो फेर अडुआ हबो तेणु एनर्जी जेते पाई गला E इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा this implies that lambda equal to 1240 divided by E same problem okay simple ionization energy रो concept E2 find out करियार अछि E2 रो साइन चेंज कर दियो ionization energy मिली गला ता पई लैम्डा दरकार 1240 बाय लैम्डा पकई दियो ई फाइ जीव तमर आंसर जेति तमर यूनिट चेंज करियार अछि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लास्ट स्टेप रे जूल चेंज करो नानोमीटर टा को लास्ट स्टेप रे मीटर को तमर सेंटीमीटर जेति दरकार अछि एठी किछि दरकार नै दैट्स ओके okay question number 6 okay then let's go to the question number 7 कौन अच्छे क्वेश्चन नंबर 7 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टा आराम से करिबा चलो देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल डिस्कशन करिसंती बोर्स मॉडल जा पाई नाही ता पाई एप्लीकेबल करियो जो फार्मूला अछि रेडियस वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम इट इज बेसिकली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक सर हाइड्रोजन लाइक those ions or species which having one electron जार वन इलेक्ट्रॉन रहिबो तमे बोर्स मॉडल ताठी अप्लाई करि परिबो तमे ए फार्मूला ओडा ताठी अप्लाई करि परिबो मोर देन वन इलेक्ट्रॉन देन दिस फार्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल काहे कि हम डिस्कशन करिसंती फेर केतेले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ने आसीबा ताले कोन करबा ना इलेक्ट्रॉन काउंट कर दबा देखिबा कहला नॉट एप्लीकेबल जार वन इलेक्ट्रॉन बेसी थिबो तार द्वारा एप्लीकेबल हेई परिबोनी ताले हाइड्रोजन सर वन इलेक्ट्रॉन हीलियम प्लस 2 - 1 वन इलेक्ट्रॉन लिथियम प्लस वन इलेक्ट्रॉन नो सर lithium atomic number is 3 plus अच्छी -1 it is 2 electron so lithium plus ପାଇଁ applicable पिला कोन करिए गेस करिए सोडियम देखि कि भाबी दबो सोडियम पोडियम तो हबनी सोडियम 10 प्लस देइछि तो 11 -10 it is also 1 electron so you can apply it so answer is lithium plus केस रे हबनी next question number 7 over now let's come to the question number 8 कोन अछि रे बाबा रे question number 8 रे friends the ratio of radius of two Bohr orbit is 1:9 find their nomenclature बोलो सर एन तो फाइंड आउट करियार थिला एबे नोमेनक्लेचर कथा कहीं आसिला स्कूल कथा टिके मने पकेबा जस्ट रिमेंबर k सेल n इक्वल टू 1 ना l m n स्कूल या लिखुतलो ना n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 n इक्वल टू 4 ताले इनडायरेक्ट ला जाऊ ना यदि n वैल्यू गिवन 2 then it is l cell n equal to 3 m cell n equal to 4 n cell तेनु n वैल्यू जदी पाई जिबा ये नोमेनक्लेचर भी पाई जिबा कबा सर n वैल्यू केमिति पाइबा the ratio of radius of two Bohr orbit ratio is given so write r1 0.529 into n देनी n1 square divided by यदि एटम मेंशन न करितो बारंबार कहले हाइड्रोजन एटम नै जिवो n square by z z equal to 1 हे गला r2 0.529 into n2 square by z ताले मुझे जदि एबे रेशियो बाहर कर दबा r1 by r2 will be equal to your n1 by n2 रो स्क्वायर कहबा सर सेउट कोन हो it is given that n1 by n2 रो स्क्वायर is how much 1 by 9 this implies that n1 by n2 1 by 3 so if n1 equal to 1 n2 equal to 3 कहो सर आंसर नहीं ताकू सिंबल को कन्वर्ट करो for 1 you can write k cell for 3 you can write m cell it's okay हे गला आराम से सिंपल सब प्रॉब्लम हो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 कौन देइछे क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ हां रेडियस रो फार्मूला पुट करबा एठी कंफ्यूजन कोन होबा n नो वैल्यू should not be but n वैल्यू रो कंफ्यूजन हेई पारे कहबा केते सर 2 1 पकेबा टिके वेट करो आगे रेडियस रो जदी मु फार्मूला लिखि दबा हला कोन रेडियस इक्वल टू 0.529 into n square by z दीटा जिनस तमर दरकार यू रिक्वायर्ड n यू रिक्वायर्ड z सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटा फर्स्ट धरिबा r1 0.529 सर सेकंड एक्साइटेड n वैल्यू 2 सेकंड एक्साइटेड नॉट सेकंड स्टेट
So n equal to 2 plus 1 3. So 3 ର square divided by which? Calculate the second excited state of hydrogen, Z equal to 1. Okay. R2 0.529 first excited state. So n equal to 1 plus 1 2. 2 ର square excited state, not the normal state. Excited state ହେଲେ plus 1 କରିଦବା. Lithium 2 plus. तो Z hydrogen helium lithium divided by 3. कौन पचारछि एतिकी पचारनी डिवीजन करिया पचारछि r1 by r2 बाहर करदबा. रेशियो पचारछि r1 by r2. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. ओके. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 10. कौन पचारछि सिंपल किछि नाही आराम से करिवो. क्वेश्चन नंबर 10. कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडियस रु हमें एनर्जी की पळे आसी. फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट फिर पचारछि फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट. सो n1 इक्वल टू 1 plus 1 2. n2 equal to 2 plus 1 3 एतिके हेगला सइला. आउ हीलियम प्लस ओनली सिंगल एटम हीलियम प्लस. सो z equal to 2. कोन पचारछि एनर्जी एनर्जी रो फार्मूला पकेबे -13.6 z स्क्वायर by n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. e1 फाइंड आउट करो n1 z पके के e2 फाइंड आउट करो n2 z पके के. नाउ e1 by e2 इट्स ओवर हेला हे जो आराम से आंसर मैच होबार अछि निजे हाथ रे होबार अछि. नेक्स्ट एबे आसीबो गोटे फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फार्मूला शीट रे भूले मेंशन हेइने आउ थरे भी डिस्कशन करि दैछि जानिचो आउ थरे कहि दउछु अबाउट पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आउ एनर्जी रिलेशनशिप. देन वी विल गो टू द क्वेश्चन. कोन से देइथिबो इफ इट हैज गिवन energy equal to any value x energy रा value जब देइथिबो then your potential energy equal to 2 into x your kinetic energy equal to minus x दीटा का मिसी की x संगे रे समान होवा कथा. एनर्जी जा देइथिबो ता साइन की चेंज कर दियो हे जिवो काइनेटिक एनर्जी ता देरे 2 मल्टीप्लाई कर दियो हे जिवो पोटेंशियल एनर्जी. ताल यदि potential energy is given then the energy is divided by 2. From the energy you can calculate the kinetic energy. From the energy you can calculate the n. From the energy you can calculate the n. Then from the n you can calculate the velocity and radius. जा पचाले बे करि परिबा हेयला ठीक एबा आसन. If the potential of the energy is -6 find out kinetic energy. Direct नाइ potential energy is given, this is given, so energy equal to potential energy divided by 2 पाइलो. Find the kinetic energy. Kinetic energy जेतिकी potential energy मिलिला then change the sign. Okay. Energy of the orbit, total energy we have find. Where the electron exists and radius of the orbit. Cause our radius energy you have find. Energy is -3.4. From this 3.4 calculate the value of n. Energy रो formula पके calculate करि परिया न डायरेक्ट लिखि दे परिया -13.6 into z square by n square. एनर्जी यू हैव फाइंड आउट एनर्जी पाई जाइछो. z हाइड्रोजन पाई बसै दबो 1 सेउट्रु तमे कोन पाइबो ना n फाइंड आउट करिवो. से n ताकू पकेबा आइकुनी कोन पाई ना रेडियस पाई. रेडियस फार्मूला 0.529 into n square by z. z equal to 1 n वैल्यू पुट करियार अछि. n वैल्यू कोठी मिलिवो ना एनर्जी रु मिलिवो. 3.4 देछि देखि कि भी जानि परथु n equal to 2 हबो. n equal to 2 पका रेडियस फाइंड आउट कर. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. Now let's come to the question number 12. कौन अच्छी रे बाबा friends? Question number 12. The ionization energy of hydrogen atom is 13.6. Suddenly, sir, E1 equal to -13.6. काहेकि कहि आयोनाइजेशन एनर्जी जा ता साइन चेंज करले तमरा कोन मिलि जिवो ना E1 मिलि जिवो. E1 is given -13.6. Calculate the required energy in electron volt to excited state from ground state to fast excited state. Just you have to understand the question, then easily you can do it. N equal to 1, N equal to 2. Okay. Calculate the required energy in electron volt to excited it from ground state. So electron is N equal to 1, where energy is your -13.6 mono chain or ionization energy find out. You have to take it to N equal to 2. Find the energy of the N equal to 2.
or you have already remember minus 3.4. It has been asked only energy. Wavelength भी पचारनी. So energy will be E2 minus U1 sin pi base to automatically sin will come minus 13.6 minus 3.4 minus 13.6. It will be 10.2 electron volt. Okay. Question number 2. कौन डाइचे? Calculate the energy required in electron volt to excited from ground state to fast excited state. No, it will not. Answer will be wrong one. The energy will be minus 3.4, but it is only in n equal to 1 to n equal to 2. से यदि पचार ना n equal to 2 to n equal to infinitive नब, then the answer will be 3.4 because n infinitive 0. से पचार calculate the required energy in electron volt to excite it from ground state to fast excited state. से एटा पचार from ground state n equal to 1, you have to take it n equal to 2. This answer will come if you will take it from n equal to 2 to n equal to infinitive or for ionization. But it has been asked separate things. Okay, question number 12. Okay now. Okay. Now let's go to the question number 13. What it has given in question number 13 for you? The total energy of electron is minus 1.51. Minus 1.51. So without doing anything, you can calculate the n value. From the formula you can calculate, or you can calculate directly. It will be n equal to 3 around. Okay. Clear? N equal to 1 minus 13.6 for hydrogen. N equal to 2 minus 3.4. N equal to 3 minus 1.51. N equal to 4 minus 0.85. Otherwise, from the formula E equal to minus 13.6 into Z square by N square, you can calculate. Find out the Kp. Easy. Just change the signs. It will be 1.51 and that is kinetic energy. Kinetic energy by sign change कर दो. Potential energy just multiply into 2, it will be potential energy. Find the radius and velocity. N equal to 3 मिलीगला. Z equal to 1. Radius रो formula put करो. Velocity रो formula put करो. And end करो problem. Okay. Let's move to the question number 14 now for you. In question number 14, what it has been asked, calculate the velocity of an electron. Okay, sir, we will find the velocity. Formula 2.18 into 10 to the power 6 into Z by N into meter by second unit. Tikke mone rakhibo. 10 to the power 8 re confusion haboni. 10 to the power 6 meter by second. Okay. Calculate the velocity of the electron placed in third orbit of lithium 2 plus ion. N equal to 3, third orbit, excited state more. Z equal to lithium 3. Velocity 2.18 into 10 to the power 6 into Z by N, simple. Meter per second. Meter per second. Okay. Also calculate the number of revolution per second that it makes around the nucleus. एइठ गोटे नुआ concept आसिला. सुनो टिके मन देके बुझौछ. Number of revolution केमिति हमें काउंट करिबा इजी वे रे किछि करिया दरकार नै. बेसिक concept रा हमें भी काउंट कर देई परिबा. कोन कहला? n equal to 3 रे इलेक्ट्रॉन घुरुछ. n equal to 3. This for covering one revolution, the distance will be how much? Periphery 2 pi r. Sir, r for n equal to 3, calculate the r. So for one revolution, the distance is 2 pi r. 2 into pi into r. Pi equal to 3.1 for into r for one revolution. It has been given the velocity, but r will be in angstrom converted to into meter. Do 10 to power minus 10 करके. Velocity we have already find out. Velocity is your meter per second. That means in 1 second, this much meter, एतिकी meter से घुरुची. ସେଇଥିରେ ସେ ପଚାରିଲା କେତେଟା ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହବ, ଏୟା ପଚାରିଛି ତ. ଭାବ, velocity is 100 meter per second and one revolution is 5 meter. से पचाला गोटे सेकेंड रे केता रिवोल्यूशन हबो. In 1 second 100 meter. But number of revolution, sir, number of revolution 100 divided by 5 because one revolution is 5 will be around 20. So just divide V divided by 2 pi r. Keep the unit shape. R will be in meter. Then it will come the number of revolution.
ओके बुझेदेली गोटे एथरे देखिल कौन ना भाव गोटे साइकेल पाई ताको 5 मीटर जीवा पड़ुची आउ सी गोटे सेकेंड रे केते जाउचे 100 मीटर सी पचार केतेटा साइकेल जाइए सर 100 को साइकेल करियार अछि 100 डिवाइडेड बाय 5 दैट मींस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर किंतु आर टाको फाइंड आउट करिया पड़ो वेलोसिटी फाइंड आउट करबा इंट्रांसलेबल प्रॉब्लम वेलोसिटी फाइंड आउट करिया पड़ो देन डिवाइड ओके ना क्वेश्चन नंबर 15 टा गोटे नुआ कांसेप्ट आराम से सुनिबो स्पेक्ट्रम रे आसीबो एबे भी बुझौचे बट आराम से सुनो बुझी पारिबो इंटरेस्टिंग भी लागिबो किछि फार्मूला मन रखिबोनी निज वे रे करिवो बहुत बय रे फार्मूला दिया आइतबो but don't need to remember this the छोटियाटे नहीं करूछ then you can do this let's imagine 1 2 3 4 5 electron is n equal to 5 for simplicity I have shown it linear काई देखि जे सिंपल हो बोली मु कहली 5 रु से कोन करियो जंप करियो क्वाड क्वाड जंप करि परियो केते प्रकार जंप करि परियो क्वेश्चन हो सेति 5 रु कहबो सर 4 को जंप करि परियो ओके जण कहबो ना सर 5 रु 3 की भी तो जंप करि परियो जण कहबो ना सर 5 रु 2 की जंप करि परियो it can jump to 5 to 1 so from 5 it can jump to 4 3 2 1 how many possible ways 4 so 4 different type of energy it can emit कारण जे 4 को जंप कले जो एनर्जी दबो 3 को जंप कले सही एनर्जी दबोनी 2 को जंप कले सेम एनर्जी दबोनी 1 को जंप कले सेम एनर्जी दबोनी तेणु 4 डिफरेंट टाइप कबे सर जते इलेक्ट्रॉन टा 4 रे पहुंची गला से 4 वाला भी तो जंप करि परिबो हां पचारची मैक्सिमम नंबर ऑफ गुटे केस हबो किंतु मैक्सिमम नंबर ऑफ पचारची तेणु मैक्सिमम नंबर केमिति पाइबो गुटे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इन 4 इट कैन जंप टू 3 इट कैन जंप टू 2 इट कैन जंप टू 1 so how many lines possible how many combination possible that is sir 3 sir je 3 रे अछि it can yes it can jump to 2 it can jump to 1 how many possible 2 sir already which is 2 it can jump to 1 already which is 1 it cannot jump ताले से पचार जे टोटल लाइन तो ताले केते गेला 4 plus 3 plus 2 plus 1 that is the answer से पचार ना in hydrogen spectrum if electron move from 70 spectrum देखि दरो ना नेक्स्ट क्लास रे आसीबा 7 to 1 transition multiple steps find out the total number of lines how many lines or how many different type of energy is possible कोथि रे अछि इलेक्ट्रॉन देखिबा n equal to 7 न अछि ताल n equal to 7 ने जदी अछि सेई वे रे आसनी सॉल्व करबा किछि फार्मूला न पके कि हमें सॉल्व करबा इट इज ऑलरेडी n equal to 7 ना ओके इट इज n equal to 7 ओके n equal to 7 ताल from 7 it can 6 5 4 3 2 1 किछि फार्मूला पकेइबनी प्लीज how many ways 6 ways so which is in 6 it will be how many ways na 5 ways which will be in 5 it will be how many ways 4 ways which will be 4 how many ways na 3 ways which will be 2 3 how many ways 2 ways which will be 2 how many ways 1 ways so indirectly 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 that is 21 ठीक अछि फार्मूला दरकार तो तमे निजे फार्मूला बाहर कर साइलोनी देखु ना कोन ना जेती 7 न अछि तमे कोन करूचो ना जोठी भी अछि तमे कोटू स्टार्ट करूचो देखो इट इज 7 ए अज्यूम करचो तो इट इज इन 7 फॉर 7 कोटू स्टार्ट करचो 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 सेटा को तमे n into n plus 1 by 2 कर दे पारियो न ऐड कर दिबे भाव 10 अछि how many different combination possible 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 कह सर फार्मूला काई कोने फार्मूला काई की कोने प्रॉब्लम ट्विस्ट करले प्रॉब्लम होबो आगु के टिके जानिबो जते स्पेक्ट्रम करबी सेते जानिबो किंतु तमे एई टाइप रो कांसेप्चुअली कर जोडी भी अछि
ତା ପରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ବୁଝି ସାରିଲଣି କାହିଁକି କରିବି ତା ପରରୁ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆଡ୍ କରି ଚାଲି ଆସ 100 ଅଛି 99 ଟୁ 1 ଟୁ ଆଡ୍ କରିବାର ଅଛି ସଇଲା ତମେ ତମ ଉପରେ ଆଡ୍ କର ଓକେ 7 6 ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି 6 ପ୍ଲସ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ 4 ପ୍ଲସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 1 ଦିଟ୍ ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 15 क्वेश्चन ନିଜେ each bit you should done by yourselves without using calculator okay next class will come to hydrogen spectrum part of the Bohr's model then the Bohr's model limitation okay thank you